नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। आज हम बात करेंगे कोविड की। कोविड-19 की वजह से जिस तरह से आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, डेथ फिगर्स भी जो हैं रोजाना बढ़ती जा रही हैं। कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जम्मू में जहां पर कोई कोविड पॉजिटिव ना पाया गया हो। प्रशासन की तरफ से एसओपीज तो जारी की जा रही हैं, लेकिन क्या हम लोग उसे पूरे तरीके से फॉलो कर रहे हैं? क्या हम पूरे तरीके से मास्क पहन रहे हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर रहे हैं? क्या बार बार हम अपने हाथ साबुन से धो रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज ये आंकड़े जो हैं वो इतने ज्यादा कैसे हो गए? क्योंकि जब जम्मू में दस्तखत दिया था कोविड ने, तो जम्मू में 10 से ज्यादा रोजाना 10 से ज्यादा फिगर्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन इन 4, 5, 6 महीनों में ये हालात बन गए हैं कि जब शाम को एक मीडिया बुलेटिन आता है तो उसमें जो फिगर्स हैं जम्मू और कश्मीर के मिला के हंड्रेड्स में होते हैं। इसकी क्या वजह है? इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के कोविड-19 प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर से जो हमें बताएंगे कि किस तरह के एहतियात हम लोगों को बरतने चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बन चुकी है कि डर लगता है। इसको हराना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जानेंगे डॉक्टर राम से कि उनका क्या कहना है, किस तरह के हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एसओपीज को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, और हम उनसे ये भी जानेंगे कि जब ये फिगर्स जो है काफी कम होते थे तो एक फुल फ्लेज लॉकडाउन लगा दिया गया था प्रशासन द्वारा। फिर उसके बाद आ गया वीकेंड लॉकडाउन। लेकिन आज किसी किस्म का कोई लॉकडाउन नहीं है सिवाय इसके कि रात को शाम को 7 बजे जो है दुकानें बंद हो जानी चाहिए। तो जानेंगे डॉक्टर्स से कि उनका क्या कहना है कि एक और फुल फ्लेज लॉकडाउन की जरूरत है। तो चलते हैं, मिलते हैं डॉक्टर राम से, जानते हैं कि इस अलार्मिंग सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोविड-19 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पहले जब शुरू हुआ था तब 7, 8, 10 आते थे। आज ये आंकड़े हंड्रेड्स में हैं। पहले श्रीनगर में ज्यादा होते थे, जम्मू में कम होते थे। आज ये हालात हैं कि जम्मू के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और कश्मीर के फिर कहीं ना कहीं ठीक हो रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस कोविड-19 जो कि इतना बड़ा प्रकोप सिर्फ जम्मू में ही नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड फैल चुका है? देखिए कि थ्रू आउट द वर्ल्ड नंबर जो है वो करोड़ों में पहुंच गया है जो कि कोविड से सफ़र कर रहे हैं। लार्जेस्ट नंबर स्टिल एग्जिस्ट्स इन यूएस, लेकिन हिंदुस्तान, हम लोग इनको टेक ओवर करने वाले हैं बहुत जल्दी। वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और जो कोविड है उसमें जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होती हैं, लंग्स में निमोनियाज होते हैं जो कि ऑक्सीजन परफ्यूजन को हिंडर करते हैं। उसमें एक बाधा बनते हैं, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होती नहीं है और आदमी की ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे गिरती जाती है। देयर इज अ डिक्रीज इन दी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कि आदमी को ब्रेथलेस करती है। ये जो कोविड का इस समय एक्सप्लोजन है, मुझे नहीं लगता कोई गली या कोई घर हो जहाँ पे इस किस्म के आसार लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हों। और इतना मैसिव बर्स्ट हुआ है केसेस का, और ये सारी चीज़ें जो हैं लॉकडाउन खुलने के बाद शुरू हो गई हैं। जब लॉकडाउन था तो इतना स्ट्रिक्ट था कि हमारे जम्मू शहर में हार्डली कोई केस था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, हम 10 दिनों से देख रहे हैं कि नंबर बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। एंड ऑब्वियसली जब नंबर इतना बढ़ेगा तो वी रिक्वायर लॉट ऑफ फैसिलिटीज टू टैकल दिस मेनेस। ये भी मानने में कोई एतराज नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल दे आर एसिम्प्टोमेटिक, they can be treated at home because their symptoms are very mild. They are just having fever and some kind of sore throat or some kind of some amount of breathlessness. But कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्रीदिंग की डिफिकल्टीज आ रही है, दे रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन प्रॉपरली एंड प्रॉपर मेडिकेशन। वॉट एवर द ड्रग्स, एंटीवायरल्स और स्टीरॉइड्स
or the kind of drugs which relieve a patient of the symptoms and the comorbidities that are there in many a number of the people existing. कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंसिव है, किसी को इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, किसी को कैंसरस प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से बंदों की इम्यूनिटी डाउन हो रही है और कोविड जो है उन पे इम्पैक्ट ज़्यादा मार रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि कोविड एक ऐसी चीज़ है जो हालात चल रहे हैं इस समय, कुछ लोग तो घर पे क्वारंटाइन हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको ये सीवियर प्रॉब्लम है उन्हें हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है। लेकिन सर, अगर हम जम्मू की आवाम की बात करें, जो इस टाइम हालात हैं जम्मू के हॉस्पिटल्स की, तो लोग जो हैं जिन्हें ये लगता है कि उन्हें फीवर हो रहा है या उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, वो अपने आप को हॉस्पिटल जाने से बेहतर ये समझते हैं कि वो अपने आप को घर पे ही क्वारंटाइन कर लें। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए कि हॉस्पिटल जम्मू जो प्रोविंस है उसमें जो सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर ट्रीटमेंट इज जम्मू मेडिकल कॉलेज। हर बंदा चाहता है कि उसका मेडिकल कॉलेज में आकर ट्रीटमेंट मिले। इन लोगों ने, मेडिकल कॉलेज वालों ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट की हुई हैं, उसके बावजूद भी द नंबर ऑफ पेशेंट इन्फ्लक्स इज सो मच कि कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है, कोई चीज़ डेफिशिएंट पड़ जाती है, कहीं कोई दिक्कत आ जाती है। देखिए मेडिकल कॉलेज के बाद द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल फ्रॉम द हेल्थ साइड इज गांधीनगर, देन सरवाल हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल, now Narayana is also. There are many other places which can be utilized for treating the patients. I would suggest Chopra nursing home jo hai, that can be utilized, that is adjoining to the medical college, and lots of rooms are there and they can be utilized. Second is GV Pant hospital, that can also be utilized for treating the patients which belong to the COVID. There is a police hospital. There are a lot of dispensaries which are there for evening use or for the morning use. They can be utilized properly, and a proper planning needs to be done how to tackle this menace. And the first thing I would suggest is, डॉक्टर साहब, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ। आपने बोला कि हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जम्मू के आवाम की अगर हम बात करें, उनका ये कहना है कि जब ये कोविड का प्रकोप जम्मू में आया तो पूरे तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया, 2-2.5 महीने का लॉकडाउन लग गया। उसके बाद उस लॉकडाउन को हटा दिया गया, फिर शुरू किया गया वीकेंड लॉकडाउन। आज वीकेंड लॉकडाउन को भी हटा दिया गया है। तो मेरा ये कहना था कि जम्मू के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आंकड़े कम थे तब प्रशासन की तरफ से जो वीकेंड लॉकडाउन्स हैं, यो पूरे लॉकडाउन्स हैं, उनको इंप्लीमेंट किया गया। आज जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से सब कुछ खोल दिया गया है, तो उसे किस तरह से आप देखें, किस तरह से? क्योंकि अगर आप ओल्ड सिटी में चले जाएं, अगर आप किसी दुकान पे चले जाएं, किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है, मास्क जो है वो थारोली नहीं पहने। आपने बड़े लोगों को देखा होगा कि मास्क आधे मुंह पे है, नाक खुला है, तो उसमें किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जब ये शुरू हुआ तो मार्च 24 के आसपास लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू हो गई। लॉकडाउन लगा दिया गया थ्रू आउट द कंट्री और हर आदमी ने बहुत अच्छे तरीके से इसका पालन किया और सब घर में ठहरे, घर में बैठे रहे, एंड देयर वाज ए होप कि 2-4 महीने में ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक हुआ नहीं। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लॉकडाउन लॉट्स ऑफ अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर टेस्टिंग, फॉर ट्रीटिंग, फॉर क्रिएटिंग द ventilators and other facilities which were required for this COVID patients. Now हुआ ये है कि जब जम्मू में लॉकडाउन हुआ तो नंबर ऑफ पेशेंट्स वर लेस। अब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और लोग जो हैं थोड़े घर में बैठ बैठ के तंग भी पड़ चुके हैं। दे आर बोर्ड, दे फील ए सेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट कि हम तो कैदी हो गए, कोविड ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, कोई होटल नहीं जा सकते, कोई मॉल नहीं जा सकते, कोई सिनेमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो ए सेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज देयर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को बाहर निकालती हैं और लोग जो हैं थोड़े से लापरवाह भी हो गए हैं। बट आई थिंक लॉकडाउन इज द नीड ऑफ द आवर एट दिस पर्टिकुलर टाइम, because lockdown will give us some time to break the chain of COVID. Second is, we will have the health and the medical education departments create facilities that they are still lacking in some places, which have been raised
by the public in a very massive and sometimes in a violent way has been expressed by the people. So to cover that thing कि दोबारा इस किस्म की जो त्रुटियां हैं, particularly ऑक्सीजन की त्रुटि जो है वो इस कोविड के समय में बहुत ही खलती है, लोग मरते हैं, और अगर ये सिचुएशन चलती रही तो मेरा ये मानना है, खुदा ना करे, कि आपको सड़कों पे डेथ का एक नंगा नाच देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एक लॉकडाउन जो है इस टाइम बड़ा ज़रूरी है, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या लॉकडाउन के साथ साथ ऐसी आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जम्मू के अवाम को या हमारे व्यूअर्स को कि इससे किस तरह से बचा जा सके? देखिए, सबसे बढ़िया तरीका बचने का है कि स्टे होम। लाइफ और लिवलीहुड के बीच की ये जंग है। दिस इज ए बैटल बिटवीन लाइफ एंड लिवलीहुड, और मैं ये देख रहा हूं कि लिवलीहुड समटाइम्स टेक ओवर। एट दिस टाइम लोग जो हैं वो तरस रहे हैं खाने पीने की चीज़ों के लिए, या उनके लिए जीविका के साधन बहुत कम हैं। हर बंदा बाहर निकल रहा है क्योंकि वो कमा सके, उसको तनख्वाह टाइम पे मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बंदे को अरेंजमेंट्स हर चीज़ का मिले, थोड़ी बहुत लग्जरी का भी बंदे को ध्यान होता है। तो आदमी जो है वो काम इसलिए करता है कि उसकी लाइफ सस्टेन हो सके। नाउ दिस इज ए वॉर बिटवीन, आई वुड से वॉर बिटवीन द लाइफ एंड द लिवलीहुड, और इसमें कई बार अब मैं देख रहा हूँ कि लिवलीहुड जीत रही है। लोग बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू मेंटेन ए सोशल डिस्टेंस, विच इज द बेसिक थिंग। सेकंड इज दे मस्ट वियर ए मास्क आपको अपनी जो आपकी सिक्रीशंस हैं उनको रोकेगा ताकि किसी और को ना लगे, और उसका मास्क आपको बचाएगा कि आपको उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरा ये है कि आप अच्छा से खाना जरूर खाएं। जो भी आप घर में खाते हैं, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छी डाइट खाएं, थोड़ा बहुत रेस्ट करें, थोड़ा बहुत आप जो आपको चिंताएं हैं उनको कम करने की कोशिश करें। और जैसे सारे कह रहे हैं कि आप गर्म पानी पिएं, तो ज़रूर पिएं, गर्म पानी पिएं। आप विटामिन सी लें, टिक्की, आयरन, फोलिक एसिड, जिंक की टिक्की भी ज़रूर लें, सो दैट आपको थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो, थोड़ी नींद आपको अच्छी आए और अच्छे से आप चीज़ों के बारे में सोच सकें। बट प्लीज़ बियर ए मास्क इज मस्ट। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, सैनिटाइज योर सिस्टम। उसके बाद आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ये है, तो सबसे उत्तम है घर में बैठने पर, अगर घर में बैठ नहीं सकते हो तो आपको ये चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसी के साथ ना जम्मू के लोगों की अगर हम बात करें तो जम्मू के लोगों के मन में एक ये चीज़ आ रहा है, क्योंकि हर साल जब मौसम चेंज होता है वायरल्स आते हैं, लोग बीमार होते हैं, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, तो लेकिन आज जबकि कोविड का वक्त चल रहा है, लोग आज भी एज पर रूटीन हर साल जैसे होते थे वैसे आज भी हो रहे हैं, लेकिन वो लोग डर रहे हैं कि अगर हम अपना चेकअप करवाने के लिए गए, जो रैपिड इस टाइम वो टेस्ट चल रहे हैं, तो कहीं हम पॉजिटिव ना आ जाए। तो उन लोगों के लिए क्या राय रहेगी आपकी, जो लोग इस वजह से बीमार हो रहे हैं, जो मौसम चेंज होने पर अक्सर हुआ करते थे? देखिए, हर जो फीवर है वो कोविड नहीं है। कोविड के 2-3 साइंस हैं, बाकी फीवर है, आपका अगर रनिंग नोज है तो कोविड के चांसेस कम हैं। ठीक है, आपका जो कफ है, अगर वो ड्राई कफ है, आपको फीवर है जो परसिस्ट कर रहा है 2-4 दिन से, और आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, यानी आपको सांस लेने में तकलीफ है, 3 मेजर इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन कुछ लोगों को आजकल डायरिया भी हो रहा है, और जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है मैं उसको सोचता हूं कि बहुत अच्छा हो रहा है कि जब तक टेस्टिंग नहीं होएगी आपको पता नहीं चलेगा कि किसको पॉजिटिव कौन है, कौन पॉजिटिव नहीं है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप आइसोलेशन में चले जाएं, जिससे आपका परिवार बचेगा, आपके दोस्त बचेंगे, आपके कोलीग्स बचेंगे। तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। टेस्टिंग की वजह से ही हमको पता चल रहा है कि कौन बीमार कोविड से है और किसी को कॉमन कोल्ड है। डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से आपका जम्मू की आवाम को क्या मैसेज रहेगा? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बैरियर ऑफ द मास्क इज मस्ट फॉर यू। मेंटेन ए सोशल डिस्टेंस, ट्राई टू नॉट गो टू क्राउडेड प्लेसेस, मॉल्स, सिनेमा घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनको अवॉइड करें। प्रार्थना घर में बैठ के करें, रोटी अच्छी खाएं, एक दूसरे का सहयोग करें,
पेशेंस रखें, ज़्यादा हॉन्क करने की ज़रूरत नहीं है, हॉर्न बजाने की। अगर कोई बंदा 1 सेकंड 10 सेकंड लेट हो जाता है तो अपनी पेशेंस को बनाए रखें, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और डॉक्टरों को प्लीज़ थोड़ा सा रहमदिली से देखें। वो विल हैव ऑलरेडी डाइड इन दी सर्विस ऑफ, तो डॉक्टरों पे थोड़ा रहम रखें और अपने परिवार को भी बचाएं और खुद को भी बचाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।